हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर स्क्वाड्स। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th NCERT की जो बुक है बीहाइव, उस बुक की सीरीज स्टार्ट करेंगे और हम इस सीरीज़ में उसके सभी चैप्टर का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। Okay students, now we will start our chapter. The name of chapter is The Fun They Had. चैप्टर का नाम क्या है? The Fun They Had. स्टूडेंट, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें उसका ये जो बिफोर यू रीड वाला पोर्शन है, इसे जरूर पढ़ना चाहिए. The school we shall read is set in the future, when book and schools are we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. स्टूडेंट, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि यह एक स्टोरी जो है वो ऐसी स्टोरी है जो फ्यूचर के बारे में है कि फ्यूचर में जो स्टूडेंट्स हैं वो बिना बुक के, बिना स्कूल के कैसे पढ़ेंगे. जब बुक नहीं होगी, स्कूल नहीं होगा, ये जो चीज़ें हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी, तो वो कैसे पढ़ेंगे. और नीचे जो डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में इस बारे में हमें आइडिया मिलेगी. देखिए, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के थ्रू पढ़ना है. वर्चुअल क्लासरूम, काल्पनिक क्लासरूम, ठीक है, ऐसा मतलब जगह है जहाँ काल्पनिक क्लासरूम्स हैं. ठीक है. रोबोटिक टीचर्स, ठीक है, टीचर जो है वो किस फॉर्म में है? रोबोट है. ठीक है, ह्यूमन बीइंग नहीं है, टीचर रोबोट है. मूविंग ई टेक्स्ट, और कंप्यूटर के स्क्रीन पे ई टेक्स्ट का मूव करना, मतलब कि स्कूल जो होगा वो पूरा एक वर्चुअल फॉर्म में होगा, इसकी एग्जिस्टेंस नहीं होगी, बुक और स्कूल की एग्जिस्टेंस नहीं होगी. स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हमारा चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है. मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इज हर डायरी. मार्जी जो है वो क्या करती है, अपने डायरी में उस रात के बारे में लिखी हुई है. ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. अब देखिए स्टूडेंट, ये डेट क्या है? ये आने वाली फ्यूचर की डेट है. आज से 137 साल बाद आने वाली जो फ्यूचर है उसकी डेट है ये. और मागी के डायरी में इस डेट को हेडेड किया गया है. पहले एक डेट लिखा गया है और उसमें क्या लिखा गया है कि टॉमी जो है वो इस डेट को क्या उसे मिलता है? फाउंड अ रियल बुक. टॉमी को क्या मिलता है? रियल बुक मिलता है. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, और वो बुक क्या है? बहुत ही पुरानी है. मार्गिस ग्रैंडफादर वन सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर told him that there was a time when all story were printed on paper. देखिए स्टूडेंट, क्या होता है, मार्गी के जो ग्रैंडफादर हैं वो मार्गी को क्या बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी मुझे यह बताते थे कि वह एक समय था जब स्टोरीज जो है वो पेपर पे प्रिंटेड होती थी. कौन बताता है? मार्गी के ग्रैंडफादर जब छोटे होते हैं तो उनके ग्रैंडफादर उनको बताए होते हैं. दे टर्न द पेज which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. अब देखिए स्टूडेंट, क्या होता है, बच्चे जो है उसको टर्न करते हैं, उसकी पेजेस को टर्न करते हैं तो क्या देखते हैं कि पेज जो है वो येलो हैं. ठीक है, किस कलर के हैं? येलो कलर के हैं. और क्रिंकली है. क्रिंकली का मतलब क्या होता है कि मुड़ी हुई हैं किताबें, कहीं से भी मुड़ी हुई हैं बिना किसी मैनर में. एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, और वो क्या था, उनके लिए बहुत ही फनी था ऐसे वर्ड्स को पढ़ना जो एक जगह पे स्थिर हैं. ठीक है, मूव नहीं करें, एक स्क्रीन पे वो उस वर्ड जो है वो मूव नहीं कर रही हैं, वो स्टूड हैं अपने ही जगह पे, वर्षों से वैसे ही हैं जैसे उनको वहाँ प्रिंट किया गया था. And then when they turned back to the page, before it had the same words on it that it had when they read it the first time. और जब वो पेज को टर्न करते हैं तो फिर वो उनके साथ वही चीज़ होता है, फिर वहाँ सेम वर्ड्स हैं, फिर उन वर्ड्स को वो पढ़ते हैं और उनके लिए ये सब चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं? बहुत फनी होती हैं. Gee, said Tommy, what a waste.
When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have a million books on it and it is good for plenty more. I wouldn't throw it away. क्या बोलता है टॉमी जो है वो बुक को देखते हुए कहता है कि बहुत ही घृणापूर्वक बोलता है कि ये क्या फालतू चीज़ है, कब तुम लोग किताबों से लोग कब पढ़ा करते थे, लोगों को तो इसको फेंक देना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारा जो टेलीविज़न स्क्रीन है वो क्या है, इससे लाख गुना ज़्यादा बेहतर है और इससे बहुत ही ज़्यादा गुड है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, और मैं तो उसे कभी नहीं थ्रो करूँगा। Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebook as Tommy had. He was 13. अब देखिए मार्गी जो है वो 11 साल की है और टॉमी 13 साल का है। और मार्गी क्या बोलती है कि यही तो बात मैं भी करती, मतलब कि अगर ऐसी बुक्स होती तो मैं भी उसको फेंक देती और मैं भी टेलीविज़न से अच्छे से पढ़ाई करती। जबकि जो मार्गी है वो ज़्यादा टेलीविज़न नहीं देखी है एज कम्पेयर टू टॉमी। सी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? वो बोलती है कि तुम्हें यह कहाँ मिला? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। देखिए वो क्या कहता है, अपनी पॉइंट करते हुए, मतलब कि सांकेतिक भाषा में पॉइंट करते हुए अपने घर की तरफ क्या कहता है कि मैं अपने घर से इस बुक को पाया और बिजी है, ठीक है, पढ़ने में बिजी है, बुक को पढ़ने में बिजी है और घर की तरफ संकेत कर रहा है। इन द एटिक, एटिक क्या होता है, देखिए जो रूफ के नीचे का जो प्लेस होता है ना, जैसे छज्जे के नीचे हम कहते हैं, बिल्कुल वही चीज़ है एटिक। एटिक में वो बैठा हुआ है, बैठ के बुक पढ़ रहा है। व्हाट्स इट अबाउट? स्कूल, ठीक है, मार्गी जो है वो पूछती है कि किस बारे में ये बुक है, तो टॉमी क्या कहता है, स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। मार्गी जो है वो बहुत ही आश्चर्यचकित घृणा भरी भावना से क्या कहती है, स्कूल, स्कूल तो मैं तो स्कूल को बहुत हेट करती हूँ। आखिर स्कूल के बारे में ऐसा क्या है कि किसी ने स्कूल के बारे में लिखा है? मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी जो है वो हमेशा से स्कूल को हेट करती रही है, लेकिन अभी क्या है, वो हमेशा से ज़्यादा स्कूल को हेट कर रही है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। देखिए जो उसका मैकेनिकल टीचर है, मतलब कि जो रोबोट है जिसके थ्रू वो पढ़ाई करती है, वो उसको डे बाय डे, मतलब प्रतिदिन जो है ज्योग्राफी में टेस्ट देता है और वो प्रतिदिन इसको ज्योग्राफी में टेस्ट देता है और डे बाय डे, मतलब कि जैसे जैसे दिन गुजरता है, मतलब प्रतिदिन वो और भी खराब करती जाती है, मतलब कि उसका जो परफॉर्मेंस होता है टेस्ट में वो और भी खराब हो जाता है। उसकी मदर जो है वो क्या करती है कि शौरफुली, मतलब कि दुख से, मन में दुख होता है ना, वैसे उसके सर को हिलाती है जो मैकेनिकल टीचर है और उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज देती है। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires। देखिए क्या था, अब किसके बारे में बात हो रही है, काउंटी इंस्पेक्टर जो है जिसके पास मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करने के लिए ले गया है, उसके बारे में बात हो रही है कि उसका जो फेस था वो रेड कलर का था, ठीक है, वो राउंड लिटिल मैन था, मतलब कि हेल्दी था और क्या था, हाइट में छोटा था, और उसके पास जो बॉक्सेस थे वो क्या थे, डायल्स और वायर्स से फुल थे, ठीक है। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। मार्गी पे वो स्माइल करता है, मार्गी को देख के स्माइल करता है और उसको क्या देता है, एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और टीचर जो मैकेनिकल टीचर था उसको एक साइड में लेकर चला जाता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, ठीक है। क्या करते, मार्गी के मन में ऐसा होता है ना कि जब उस मैकेनिकल टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर ओपन कर दे तब उसे ये समझ में ही नहीं आए कि मैं इसको टुगेदर कैसे एक साथ कर दूँ, ठीक है, दोबारा कैसे एक साथ कर दूँ, ऐसा मार्गी जो है वो मन ही मन में होप करती हुई रहती है। बट शी न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर
और शो देन इट वॉज अगेन। लेकिन जो काउंटी इंस्पेक्टर वो इन सब के बारे में जानता है, मैकेनिकल टीचर को कैसे ठीक करना है इन सब के बारे में जानता है, उसको ओपन करता है और लगभग 1 घंटे में वो उसको फिर से ठीक कर देता है। Large and black and ugly with a big screen on which all the lesson were shown। देखिए क्या था, जो मैकेनिकल टीचर था वो क्या था, लार्ज था, बहुत ही मतलब ह्यूज दिख रहा था, ब्लैक कलर का था, अगली सा था, ठीक है, और उसके सामने एक बड़ी सी स्क्रीन थी और उस स्क्रीन में क्या था, सारे लेसन जो है वो शो करते थे। एंड क्वेश्चन वेयर आस्क्ड, और क्वेश्चन उसके थ्रू पूछा जाता था। दैट वाजंट सो बैड, वो इतना भी बेकार नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। देखो मार्गी जो है वो किस पार्ट को सबसे ज्यादा हेट करती थी, उस पार्ट को जहां उसको होमवर्क को पुट करना था, अपने टेस्ट पेपर को पुट करना था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। देखिए क्या है, उसे हमेशा अपने जो भी आंसर्स थे उसको पंच कोड में, मतलब कि उसको एक कोडिंग के लैंग्वेज में लिखना पड़ता था। और वो कब इस चीज को सीख चुकी थी, जब वो 6 साल की थी। जब वो 6 साल की थी तभी वो पंच कोड में लिखना सीख चुकी थी। जब भी उसको कंप्यूटर में अपना टेस्ट पेपर डालना होता था तो वो नॉर्मल ABCD ऐसे अल्फाबेटिकल मैनर में या किसी लैंग्वेज में नहीं, क्या करती, किस चीज में लिखती थी, पंच कोड में लिखती थी। और जो मैकेनिकल टीचर था उसको मतलब कहते हैं ना चुटकियों में, बिल्कुल तुरंत ही बिना किसी समय के लगे ही उसके मार्क्स को कैलकुलेट कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड patted Margie's head. He said to her mother, "It is not the little girl's fault." देखिए क्या होता है, जो इंस्पेक्टर है वो जब अपना काम कर लेता है तो स्माइल करता है और मार्गी के सर पे अपना हाथ फेरते हुए उसकी मम्मी से क्या करता है कि ये जो है ये छोटी सी बच्ची की गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. देखिए जो इंस्पेक्टर है वो क्या बोलते हैं कि मिसेस जॉन, आप सोच रही हैं कि आपकी बच्ची की गलती है, लेकिन ये आपकी बच्ची की गलती नहीं है। जो ज्योग्राफी सेक्टर है, मतलब कि जो इस मैकेनिकल टीचर में ज्योग्राफी सेक्टर है वो क्या है, वो बहुत ही आगे तक का चला गया है और मैं उसको सेट किया हूँ 10 year लेवल तक, मतलब कि अपनी बच्ची के उम्र के लेवल तक इसको सेट कर दिया हूँ। ये बच्ची की गलती नहीं है, ये मैकेनिकल जो उसमें मैकेनिकल फॉल्ट आया है ये उसकी गलती है और आपकी बच्ची का जो प्रोग्रेस है वो क्या है, सेटिस्फैक्ट्री है। और वो फिर से मार्गी के हेड पर क्या करता है, अपना हाथ फेरता है। ओके स्टूडेंट्स, मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। शी हैड बीन होपिंग they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector and blank out completely. Because the history sector had blank out completely. देखिए मार्गी जो है वो बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाती है इन सब चीज़ों से, ठीक है, और वो क्या होप करती रहती है कि जो ये टीचर हैं इनको जो इंस्पेक्टर है वो ऑल टुगेदर मतलब उसके सारे पार्ट्स को एक साथ कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लेता। क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि टॉमी के टीचर को उन लोगों ने 1 month तक अपने पास रखा था, क्योंकि उसका हिस्ट्री का जो सेक्टर था, मतलब कि जो हिस्ट्री के नॉलेज उस मैकेनिकल टीचर में डाले गए थे वो क्या था, कम्प्लीटली ब्लैंक था। तो इसलिए उस टीचर को इंस्पेक्टर ने अपने पास 1 month के लिए रखा था। वैसा ही मार्गी भी होप कर रही थी, लेकिन उससे वह हो नहीं पाया। So she said to Tommy, why would anyone write about a school? और इसीलिए वह टॉमी से कहती है कि स्कूल ऐसी चीज़ है, मैं इतना स्कूल को हेट करती हूँ, लेकिन कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखता है। Tommy looked at her with very superior eyes,
बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी जो है वो बहुत ही सुपीरियर आइज से मार्गी की तरफ देखता है और बोलता है कि कोई स्कूल के बारे में इसलिए लिखता है क्योंकि ये हमारे काइंड मतलब कि जिस प्रकार हम पढ़ रहे हैं यह उस प्रकार का स्कूल नहीं है। दिस इज the old kind of school and they had hundreds and hundreds of years ago। और क्या बोलता है टॉमी कि यह जो है वो पिछले मतलब कि ओल्ड काइंड पुरानी प्रथा जो थी स्कूलिंग की वह है जो कि आज से 100-200 साल पहले की बात है। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago। Margie was hurt। Well, I don't know what kind of school they had all that time ago। She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher। अब देखिए क्या होता है कि जो टॉमी है वो बहुत ही अच्छे से बहुत ही सुपीरियर वे में वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हुए पढ़ता है और सेंचुरीज एगो ऐसे बोलता है। मार्गी जो है उसे बहुत ही दुख होता है और वो क्या बोलती है, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड। मैं तो ये नहीं जानती कि उस समय जो बहुत पुरानी बात है उस समय किस प्रकार का स्कूल हुआ करता था। और टॉमी के सोल्जर्स के पास से बुक में झांकते हुए कुछ वर्ड्स को पढ़ने की कोशिश करती है और क्या कहती है, एनीवे दे हैड अ टीचर। जो बात भी हो लेकिन उनके पास क्या था, टीचर्स था। अब देखिए स्टूडेंट टॉमी क्या बोलते हैं, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। टॉमी क्या बोलता है कि बिल्कुल उनके पास टीचर्स थे लेकिन वह क्या थे, वो रेगुलर टीचर जैसे हमारे पास मैकेनिकल टीचर हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, वैसे रेगुलर टीचर नहीं थे। वो क्या थे, मैन थे, मतलब कि ह्यूमन बींग्स थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अब देखिए मार्गी क्या बोलती है, क्या मैन कैसे टीचर हो सकता है। वेल he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them question। टॉमी क्या कहता है कि हाँ मैन ही हुआ करते थे, वो बॉयज एंड गर्ल्स को बातें बताते थे, मतलब टीच करते थे, पढ़ाते थे और उन्हें होमवर्क देते थे और क्वेश्चन आस्क करते थे। स्टूडेंट चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।